हालेलुया। लेकिन अगर वचन को सुना ना जाता तो दिमाग कभी रिन्यू ना होता, आपकी स्पिरिट कभी रिन्यू ना होती। आप अपने दिमाग से, अपने सिचुएशन के हिसाब से और जो कुछ शैतान ने आपको परिस्थितियां दी हैं, आप फिर उसके अनुसार चलते और लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं आता। हालेलुया। और इसलिए कहते हैं कि जो आप जीवित चर्च में होते हैं, आप जीवित वचनों को सुनते हैं। बाइबल कहती है कि जिस सांस से परमेश्वर ने मिट्टी के आदम को जिस सांस से फूका था और आदम जीवित प्राणी बन गया था, वो सेम सांस इस वचन के ऊपर फूकी गई है जो आपके हाथ में है। आपको मालूम है? सेम सांस, 99% नहीं, सेम 100% वही सांस जो आदम के ऊपर फूकी गई थी। बाइबल के वचनों में सेम श्वास है। ऐसी हिब्रू और यूनानी स्टडी कहती है कि वो सेम सांस जिससे आदम को फूका गया था, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर भी सेम सांस है। अब आप ये बताओ, आप कैसे जीवन को एक्सपेक्ट कर सकते हो जब परमेश्वर ने आपको वचन के साथ जुड़ने के लिए बोला है और आप में से बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, वचन नहीं पढ़ते होंगे। वचन पढ़ने का मतलब है अपनी जिंदगी में वही सांसों को वापस लेना जो आदम के ऊपर फूके गए थे। आप जल तो रहे हैं लेकिन मुर्दा की तरह, आपकी फैमिलीज मुर्दा की तरह है, आपकी फादर सन रिलेशनशिप एक मुर्दा की तरह है, क्योंकि उस रिलेशनशिप के ऊपर परमेश्वर की सांस नहीं है। और सांस कैसे आएगी? जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप वचन को सीखते हैं, आप वचन को खुद पढ़ते हैं, आप वचन को सुनते हैं। आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा, आप संडे चर्च में होते हैं, चाहे वो 2 घंटे ड्राइव हो, 6 घंटे ड्राइव हो, नो प्रॉब्लम, प्राइस को पे करो जीवित चर्च में जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए मैं आशीषित हूं। आई थिंक मैंने इन चीजों की कभी परवाह नहीं की, कभी परवाह नहीं की। ना परमेश्वर में पैसों की परवाह की, ना सेहत की परवाह की, ना इज्जत की परवाह की। और आई थिंक सबसे ज्यादा यही चीजें मेरे पास होंगी जिनकी परवाह नहीं की गई। जीसस ने कहा, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा मैं तुझे दूंगा, तो मेरे लिए छोड़ के देख, मैं तेरे को दूंगा। जो कुछ तू रखना चाहेगा, ओ टायर्डनेस हो गई, ओ नहीं बहुत दूर है, वो सब चीजें मैं तुझसे छीन लूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हालेलुया। आप तैयार है सेवा करने के लिए? उसने कहा, अन्य जाति भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, उनको भी खाना पीना कपड़ा। परमेश्वर ने कहा, अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर रहा था तो बड़े बड़े फॉर्म वहां भरने पड़ते हैं। क्या नट्स लेके आए हो, क्या मिट्टी लेके आए हो, क्या ये लेके आए हो। फूड की कितनी चिंता है और देश कितने डॉलर्स खर्च करते हैं इस पे, लेकिन एक भी भैंसा इस पे कोई खर्च नहीं करता, $1 भी खर्च नहीं करता, कोई खर्च नहीं करता, और परमेश्वर सबको खिलाता है। मैंने कहा, आप लोग जो जीसस क्राइस्ट के जैसे दिखते हैं, जो उसके हाथों की कारीगरी है, फिर उसके हाथों की कारीगरी के बाद आप पाप में गिरे और फिर जीसस क्राइस्ट आए और लहू को बहाया, जिसने अपना लहू मोल दे के आपको खरीदा है, क्या वो आपके आंसुओं को ना पहुंचेगा? क्या वो आपके फाइनेंस का इंतजाम नहीं करेगा? जिसने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह आपको दे दिया, क्या वो आपके परिवारों को ब्लेस नहीं करेगा? क्या वो आपको हीलिंग नहीं देगा, डिलीवरेंस नहीं देगा? हालेलुया। हालेलुया। वो देगा, हमें सिर्फ उसका पीछा करने की जरूरत है। मेरी लाइफ में जब मेरा केस बड़ा था, बीमारियां बड़ी थी, तो मेरे को एक बात ही समझाई गई थी कि तेरा हल सिर्फ ले हैंड से नहीं होगा, तेरा हल सेवा करने से होगा। और उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर की सेवकाई को करूंगा। आज बहुत से केसेस आते हैं, कई बार ऑटिज्म वाले पेशेंट्स आते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है इनकी फैमिलीज को सेवा करनी होगी, इनकी फैमिलीज को परमेश्वर के पीछे चलना होगा, इनकी फैमिलीज को मेहनत करनी होगी इस केस से आजाद होने के लिए। मैं भी बड़े केसों से आजाद हुआ हूं, बड़े बड़ी बीमारियों से फ्री हुआ हूं। रीजन यही है, परमेश्वर के साथ खड़े रहना, अड़े रहना और उसकी सेवा करना। खुदावंद आपको ब्लेस करे, वो आपकी हदों को बढ़ाए, आप सेम ना रहें इन जीसस नेम। आप मेरे को ये स्पिरिट में कंसीव हो चुका है, रिसीव हो चुका है कि आप लोग जीवित चर्च में होंगे, आप लोग सेवकाई में होंगे, आप जीवित पिता के पीछे चलेंगे, लाइफ सेम नहीं होंगी। जिस एरिया में, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, आप वहां के बेस्ट होंगे और 100 गुना तेजी के साथ बढ़ेंगे। आमीन। खड़ाकेदार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है? लोग बोलते हैं ब्लेसिंग, शारीरिक ब्लेसिंग, ये शारीरिक चीजें हैं। ऐसा नहीं है। जब एक धर्मी के पास पैसा आता है, वो शैतान के किंगडम को फाड़ देता है पैसों से।
जब धर्मी के पास आता है। पैसा ना बुरा है ना पैसा अच्छा है। किसी पापी के पास आता है तो वो बॉम्ब बजा देता है, किसी धर्मी के पास आता है वो रूहें बचाता है। आपके पास होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप रूहों को बचा सकें, इतना होना चाहिए कि आप सुसमाचार को दे सकें। दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो, फाइनेंस आपके लिए कभी भी ट्रबल या प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, सब जन खड़े हो जाएंगे, हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलेंगे, खुदावंद आज तेरा आत्मा मुझे छुए और मुझे चंगा करे। तेरा आत्मा अपनी सेवा के लिए मुझे तैयार करे। हर एक पाप का आत्मा, बीमारी का आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़ के जाता रहे। आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, मेरी बीमारियां, मेरे संघर्ष, जब मैं तेरी सेवकाई में होऊंगा, जो मैं आज से वायदा करता हूं कि मैं आज से ही तेरी सेवकाई में हूं, मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, तेरी सेवकाई को करूंगा और उन बंधनों को टूटता हुआ देखूंगा। उन बंधनों को अपने शरीर पर से, फाइनेंस पर से, फैमिली पर से मैं टूटता हुआ देखूंगा। ऊंची आवाज़ बोलो, आज के बाद मैं कभी सेम नहीं रहूंगा। ऊंची आवाज़ बोलो, आज के बाद मेरी फैमिली सेम नहीं होगी। जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सेम नहीं होगा। इन जीसस नेम, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। मैंने कहा आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। आपके हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस। आज मुझे चंगा कर, आज मुझे छू, शैतान के बंधनों से मुझे आजाद कर। मैं भागूं तेरी सेवा में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक छुटकारा छुटकारा सॉन्ग को हम गाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, खुदावन से बात करो कि परमेश्वर इस वर्शिप में मैं नाचूंगा और गाऊंगा और आत्मा से इस वर्शिप को करूंगा। छुटकारा, आंखों को बंद करके हाथों को उठा के तालियों के साथ, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, सुनासरी ने दिया छुटकारा, सुनासरी ने दिया छुटकारा। ऊंची आवाज में दिया छुटकारा, सुनासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। ऊंची आवाज में जीसस, छुटकारा 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 छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। ऊंची आवाज में छुटकारा छुटकारा, सुनासरी ने दिया छुटकारा, सुनासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। छुटकारा, अपने हाथों को उठाओ। हर एक आत्मा जो शैतानी है, पाप का है, गंदगी का है, बीमारी का है, मेरी लाइफ को छोड़े, बॉडी को छोड़े और आउट हो जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक तरह से निकले राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूँ। जादू टोने की आत्माओं से, बीमारी की आत्माओं से, गंदगी से आउट, आउट, आउट। मैं देख रहा हूँ जादू टोने को निकलते हुए, सांपों की दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए, गंदगी की दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। मैं किसी को हील होता हुआ देख रहा हूं। अपने अपनी पसली के लेफ्ट साइड के नीचे दर्द से आपको हील होता हुआ मैं देख रहा हूं, आजाद होता हुआ देख रहा हूं। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगा बीमारों के ऊपर, मैं उन्हें हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सब तरह के रोग और बीमारियां आउट। अपने हाथों को उठा लो, अपनी आंखों को बंद कर लो और बोलो जीसस, जीसस, जीसस क्राइस्ट
मुझे छुए और चंगा करें। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं एक सर्वाइकल वाली सिस्टर को, ये सर्वाइकल फैल रहा है, गर्दन से नीचे जा रहा है और ये आपके रीढ़ की हड्डी में जा रहा है। आपको आज खुदावंद का स्पिरिट छू रहा है और आप हील हो रही है राइट नाउ। मैं एक व्यक्ति को आंखों के रोगों से आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आप एक भाई हैं और आपकी आंखों को रोग शुरू हो चुका है और आज मैं उस रोग से आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। आप लंबे कद के हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं आपको देख रहा हूं एक शिष्य को, आपकी रसौलियों को गायब होते हुए। एक शिष्य यहाँ मौजूद है। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरा नाम लेगा, मेरा केस जाहिर करेगा। आपके अंदर एक फियर स्पिरिट है, डर का आत्मा है आपके अंदर। आप अपने रसोई का काम नहीं कर पा रही, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो फियर, वो डिप्रेशन आपको खा रहा है। आज मैं आपको देख रहा हूं इस हाल के अंदर और मैं आपको खुदावंद की आत्मा को थोड़ा छूता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन आउट, स्पिरिट ऑफ फियर आउट, आउट। तुम चंगी हो चुकी हो, गवाही के लिए आ जाओ जल्दी आगे, तुम हील हो चुकी हो। मैं देख रहा हूं जिन जो बहरे हैं, कानों में मशीनें लगी हैं, जो एक कान से बहरे हैं, जस्ट यहाँ जगह थोड़ी है तो मैं आपको आगे नहीं बुला पाऊंगा। अपने कानों के ऊपर हाथ रख लो, अपनी मशीनें उतार दो, अपने मशीनें उतार के जेब में डाल लो और अपने दोनों हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐ बहरी आत्मा आउट इन जीसस नेम। यू डीफ एंड डम स्पिरिट, आई कमांड यू आउट। मैं यीशु मसीह की आत्मा से बोलता हूं, तेरे कान चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। तेरे कान अभी चंगे हो और सुनने लगे। मैं एक शिष्य को देख रहा हूं, एक भाई को देख रहा हूं, कान बजते हैं तेरे, पंजाबी के लिए कान बजते तेरे, वो सचमुच कान आपके बजते हैं। रिंग्स में अलग अलग तरह की आपको वॉइस आती है। आप भी परमेश्वर की आत्मा से मैं बोल रहा हूं, आप दोनों हील हो रहे हैं। भाई एक बहन, आपके कान बजते हैं, खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है। एक शिष्य को मैं देख रहा हूं, आपका एक कान का पर्दा फटा, उसके बाद दूसरा कान का पर्दा भी इफेक्ट हुआ। परमेश्वर का आत्मा आपके दोनों कानों को हील कर रहा है। अभी आप पूरा सुनेंगी, आज छोटा छोटा भी आप सुनेंगी, आप चंगी हो रही हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं एक पास्टर को यहाँ पे देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आप डेथ में हैं, आप कर्जे में हैं, आप एक पास्टर हैं, आपको आगे आना होगा। परमेश्वर की ग्रेस आज आप पे आ रही है। मैं आपको कर्जे में देख रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और इस कर्जे से आपको फ्री करेगा, आपकी सेवकाई को सेव नहीं रहने देगा। मैं आपको ब्लेस होता और फलवंत होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है। आपके हाथों को उठाओ, हर एक को आत्मा जो जनरेशनल कर्सेस के रूप में आपकी लाइफ के ऊपर है, बोलो तबाह करो, जनरेशनल कर्सेस टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जनरेशनल कर्सेस ब्रेक हो जाए। तोड़ो, 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 ब्रेक करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करता हूं, आपकी लाइफ से पागलपन के जनरेशनल कर्ज को, आपकी लाइफ से हर तरह के जनरेशनल कर्ज को तोड़ दिया जाए और छूट जाए आप उस बंधन से। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए, आशीष आपकी है चर्च। आपके हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आपको स्किन का रोग है और खुदावंद आपको हील कर रहा है। मैं आपकी गवाही आज तो नहीं लूंगा, क्योंकि आज सिर्फ आपको फीलिंग होगी, लेकिन आपकी स्किन जब हील हो जाएगी, आप 1 महीने के अंदर ब्रांच में गवाही देने आएंगे। मैं 2 जनों को देख रहा हूँ स्किन हीलिंग में, पूरी रीति के साथ आपकी स्किन जो है वो हील हो रही है राइट नाउ। मैं पेन्स को खत्म होते हुए देख रहा हूँ। आपके हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज में सब जन, क्वायर समेत, मैं देख रहा हूं जैसे ही हम जीसस के नाम को पुकारेंगे, मैं देख रहा हूं पेन्स आपकी बॉडीज में, आपके लेफ्ट
मेरा राइट यानी आपके लेफ्ट शोल्डर में मैं देख रहा हूं पेन्स को, वो खत्म होंगे। आपके स्टमक एरिया में, हिप एरिया में, आपकी बॉडी में वो पेन्स, वो बीमारियां खत्म होंगी। शाउट करो जीसस 7 बार। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद का आत्मा आप पे आए, गैर भाषाएं आप पे आए। खुदावंद का आत्मा आप पे आए और आप सेवा करने पाए। आमीन हो चाहिए, आशीष आपकी होगी चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए, आशीष आपकी होगी चर्च। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर, अपने हाथों को उठा लो। हर एक शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, कर्स आपकी लाइफ से आज मैं उसे ब्रेक करता हूं खुदावंद का दास होने के नाते। मैंने कहा वो एम्बैरेसमेंट का कर्स आज से फिनिश करता हूं इन जीसस नेम। मैंने कहा वो एम्बैरेसमेंट का कर्स मैं आज से आपकी लाइफ, आपके परिवार से, आपके फाइनेंस से फिनिश करता हूं इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को फिर से। खुदावंद को बोलो परमेश्वर मुझे छू। ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर मुझे छू। अगले 5 मिनट जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप वो करेंगे जो नहीं कर सकते थे। आपको अस्थमा है, आप भाग के देखेंगे। आप चल नहीं सकते, आप चल के देखेंगे। आप सुन नहीं सकते, आप साइड पे जाएंगे और टीम को अपने टेस्टिमनी देंगे कि मैं सुन पा रहा हूं। तो आज के बाद आपके सपने चेंज हो जाएंगे। एंजल्स आपके सपनों में इंटरफेयर करेंगे। दुष्ट आत्मा आपके सपनों में नहीं होंगी। शैतान आप पे अटैक करने न पाएगा इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। खुदावंद की आग हर एक चीज का हल है। खुदावंद की आग हर एक चीज का सॉल्यूशन है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो होली गोस्ट की फायर मुझ पे, मेरे बच्चों पे, फैमिली पे, फाइनेंस पे, बॉडी पे, सिस्टम पे आए। मांगो होली गोस्ट फायर को। मांगो 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 फायर को। मांगो 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 होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर मेरी बॉडी पे, बच्चों पे, फैमिली पे। होली गोस्ट फायर को मांगो। होली गोस्ट फायर को मांगो इन जीसस ने। मेरी लाइफ, मेरी बॉडी, ब्लड, हड्डियां, बच्चे, फैमिली, फाइनेंसेस, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, होली गोस्ट फायर, फायर को रिसीव करें। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी हो। सबको जैम से कि मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र हजूरी में। आशा रखती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए परमेश्वर के कलाम बाइबल में से हमें जो वचन दिया गया है कि सेवा के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। जब तक हम परमेश्वर की सेवा सच्चे मन से, रूह से नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी गवाहियों से कोहों दूर रहते हैं। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमें भेजा ही इसलिए है कि हम खुदावंत के कामों को करें, खुदावंत की सेवा करें और खुदावंत के नाम को ऊंचा करें। खुदा के कलाम में लिखा, प्रेरितों को परमेश्वर ने हुक्म दिया कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर ने कमांड दी एक चेलों को, वो केवल चेलों को नहीं दी थी बल्कि तमाम जो विश्वासी है, परमेश्वर के पीछे चलने वाले विश्वासी है, उन सबको परमेश्वर ने कहा कि जाओ मेरे नाम में बड़े बड़े काम करो, जाओ मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, गुहाई दो मेरे नाम की कि मैंने कैसे तुम्हारे जीवन में काम किया, कैसे मैं धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कैसे मैं परमेश्वर के द्वारा उसका पुत्र बन के मैं धरती पे आया। हालेलुया। जब हम अपनी गवाही को देते हैं तो हम अद्भुत अब टेस्टिमनियों को अपने जीवन में देखते हैं, छुटकारे को देखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो, अंग्रेजों ने भी छुटकारे को पाया। वो अंग्रेज जो प्रभु में तो है पर नाम के थे,
पर जब उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया तो देखिए आपके सामने ये गोरों के जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने छुआ, चंगा किया, नजात दी। हालेलुया। इन गवाहियों के लिए सब जन धन्यवाद करते हुए, तारीफ करते, स्तुति करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, खुदावंत के दास के लिए और खुदा की दासी के लिए भी खुदावंत के सन्मुख धन्यवाद करते हुए कि ऐसे दास, ऐसे नबी आपने इस धरती पर प्रभु हमें दी है। धन्यवाद दी है। और मेरा विश्वास है कि आज की वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ सीख लिया है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, रोज की रोटी में, नाइट प्रेयर में। जय मसीह की सबको।